क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जन्म वर्ष केवल एक तारीख नहीं, एक संकेत भी हो सकता है? क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि उस वर्ष का अंतिम अंक जो आपने अनगिनत बार फॉर्म भरते हुए या सर्टिफिकेट्स पर देखा, वह भी आपके जीवन की यात्रा को गहराई से दर्शा सकता है? योगानंद जी, जो केवल एक योगी नहीं बल्कि आत्मा के विज्ञान के ज्ञाता थे, उन्होंने जीवन के हर प्रतीक में ईश्वर के संकेत को पढ़ा। उनके लिए हर वस्तु, हर संख्या, हर दिन और हर अनुभव, सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा था। और उन्हीं की दृष्टि से यदि हम अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक को देखें, तो वह कोई साधारण अंक नहीं लगता, बल्कि एक जीवंत दिशा बन जाता है। जन्म कोई संयोग नहीं होता। आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेने आती है तो वह विशेष ग्रहों, विशेष तिथियों और विशेष ऊर्जाओं के संग आती है। ये सब मिलकर उसकी एक विशेष यात्रा निर्धारित करते हैं। योगानंद जी मानते थे कि ब्रह्मांड की हर गति और हर संकल्प एक दिव्य लय में बंधे होते हैं। इस लय में अंकों की भी एक विशेष भूमिका है। प्रत्येक अंक एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और वह ऊर्जा आपके जीवन में कुछ विशिष्ट गुणों को जागृत करती है। इसलिए यदि आपका जन्म वर्ष 1997 है, तो उस अंतिम अंक 7 में भी एक गूढ़ रहस्य है। वह अंक आपके स्वभाव, आपकी प्रवृत्तियों और आपकी आत्मा की दिशा को प्रकट करता है। संख्या पूर्णता और शून्यता दोनों का प्रतीक है। यह योग की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां में समाप्त हो जाता है और केवल बचता है। यदि आपका जन्म वर्ष पर समाप्त होता है, तो यह संकेत है कि आपके भीतर परम शांति और निराकार से एकता की गहराई छिपी है। योगानंद जी के अनुसार ऐसी आत्माएं ध्यान और समाधि में सहज जाती हैं, परंतु उनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है अपने शून्य को संसार के बहुत कुछ में समझाना। वे अंदर से पूर्ण होती हैं, पर संसार उनकी इस पूर्णता को पहचान नहीं पाता। संख्या एक आरंभ, आत्मविश्वास और स्वायत्तता की प्रतीक है। यह ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति है, लेकिन साथ ही यह आत्मा की यात्रा का पहला चरण भी है। मैं हूँ। योगानंद जी कहते हैं कि जो आत्माएं इस अंक के प्रभाव में जन्म लेती हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, पर साथ ही उनमें मैं की भावना भी तीव्र होती है। इन आत्माओं को शिव के मार्ग पर बढ़ने के लिए अपने मैं को तू ही तू में बदलना होता है। तभी यह अंक उन्हें उच्च चेतना की ओर ले जाता है। संख्या 2 द्वैत का प्रतीक है। प्रकाश और अंधकार, प्रेम और भय, सुख और दुख। यह अंक हमें सिखाता है कि संसार में सब कुछ जोड़ी में है। योगानंद जी ने बार बार कहा कि आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह इस द्वैत को पार नहीं कर लेती। जो आत्माएं इस अंक के साथ जन्म लेती हैं, उनके जीवन में संबंधों की परीक्षा अधिक होती है। वे दूसरों के दुख में डूब जाती हैं और स्वयं को खो बैठती हैं। उनका मार्ग है संतुलन, समता और अंततः उस अद्वैत की खोज जो शिव की ओर ले जाता है। संख्या 3 रचनात्मकता, संवाद और प्रसन्नता की प्रतीक है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिगुणों की लय है। योगानंद जी कहते हैं कि जिनका अंतिम अंक 3 होता है, वे जीवन को संगीत की तरह जीते हैं। उनमें कला, सौंदर्य और सृजन की तीव्र प्रेरणा होती है, परंतु उनका संकट है बाहरी रचनात्मकता में खो जाना और आंतरिक मौन को भुला देना। यदि ये आत्माएं अपनी ऊर्जा को भीतर की यात्रा में लगाएं, तो यह अंक उन्हें सृजन के पार ले जाकर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। संख्या 4 स्थिरता, अनुशासन और धरातल की ऊर्जा है। यह योग की स्थिरता का आधार है। योगानंद जी कहते हैं कि 4 वाले लोग शांत, जिम्मेदार और कठोर परिश्रमी होते हैं। वे अध्यात्म में गहराई तक जा सकते हैं, पर उनके लिए लचीलापन और समर्पण सीखना जरूरी होता है। उनके जीवन का संकट यह होता है कि वे कभी कभी अपनी स्थिरता को जड़ता समझ बैठते हैं। शिव की चेतना को प्राप्त करने के लिए इन्हें अपने अनुशासन में प्रेम और भक्ति का रंग भरना होता है। संख्या 5 परिवर्तन, गति और अनुभव का प्रतीक है। यह पंच तत्वों की याद दिलाती है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। योगानंद जी कहते हैं कि 5 वाले आत्माओं को जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलता है। यात्राएं, परिवर्तन, बिछड़ना और मिलना उनका लक्ष्य है। इन सब अनुभवों में से गुजरकर अपने भीतर की स्थिरता को पाना, क्योंकि जब बाहर सब बदल रहा हो, तब भीतर बैठा ईश्वर ही एकमात्र शाश्वत होता है। 5 की आत्मा को शिव की प्राप्ति तभी होती है जब वह संसार की गति के बीच ईश्वर की निश्चलता को पकड़ ले। संख्या 6 सेवा, प्रेम और सौंदर्य की शक्ति है। यह अंक उन आत्माओं की ओर संकेत करता है जो दूसरों के लिए जीती हैं, जो अपने कर्तव्यों को ही भक्ति मानती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि 6 वाले लोग माता पिता, परिवार, समाज के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन कई बार वे अपने भीतर के सत्य को भूल जाते हैं
उन्हें यह सीखना होता है कि सच्ची सेवा तभी संभव है जब वह आत्म जागृति से भरी हो। 6 के लोग यदि ध्यान, साधना और सेवा को संतुलित करें तो वे बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। संख्या 7 अंतर ज्ञान, साधना और रहस्य का प्रतीक है। यह उन आत्माओं का संकेत देती है जो जन्म से ही भीतर की यात्रा के लिए तैयार होती है। योगानंद जी स्वयं 7 की चेतना को गहराई से जानते थे। 7 वाले लोग ध्यान में गहरे जाते हैं, पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने अनुभव को दूसरों से साझा करना। वे मौन में जीते हैं और यह मौन ही उनकी शक्ति भी है और एकांत भी। उन्हें शिव की भक्ति में मौन की भाषा को समझना होता है। योगानंद जी कहते थे, जिन्हें कोई नहीं समझ पाता वही शिव को सबसे अधिक समझते हैं। संख्या 8 कर्म, शक्ति और न्याय की प्रतीक है। यह शनि की चेतना है जो आपको आपके कर्मों का फल सिखाती है। 8 वाले लोग जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव और गहरी जिम्मेदारियों से गुजरते हैं, पर यही अनुभव उन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी आत्माएं पुराने जन्मों के गहन संस्कार लेकर आती हैं। उन्हें क्षमा, संतुलन और करुणा सीखनी होती है। जब वे अपने कर्मों को प्रेम से स्वीकार करना सीख जाते हैं तब यह अंक उन्हें शिव के न्याय से जोड़ देता है, जो न केवल दंड देता है बल्कि उद्धार भी करता है। संख्या 9 पूर्णता, करुणा और आत्म बलिदान का प्रतीक है। यह अंतिम अंक है, इसलिए यह मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों की चेतना लिए होता है। 9 वाले लोग इस पृथ्वी पर सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश लेकर आते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ये आत्माएं दूसरों के लिए जीने आती हैं। इनका जन्म अंतिम हो सकता है यदि वे अपने त्याग को अहंकार से मुक्त रख सकें। यह सबसे ऊंचा अंक है और इसकी चेतना शिव के तीसरे नेत्र जैसी है, जो सब कुछ देखती है पर मौन रहती है। इस प्रकार आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक कोई संख्या मात्र नहीं बल्कि आत्मा की दिशा का सूचक है। योगानंद जी ने अंकों को कभी अंधविश्वास नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे ब्रह्मांड की भाषा कहा। एक ऐसी भाषा जिसे हम यदि समझ सकें तो अपने जीवन को गहराई से जान सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि चाहे कोई भी अंक हो, उसका अंतिम लक्ष्य केवल एक है, आत्मा की परमात्मा से एकता। हर अंक एक सीढ़ी है, हर जीवन एक पगडंडी और मंजिल एक ही है, वह जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। इसलिए जब अगली बार आप अपने जन्म वर्ष की ओर देखें तो उसे केवल एक दस्तावेज की तारीख न माने। उसमें ईश्वर का एक संकेत छिपा है, उसमें आपका मार्गदर्शन है। उसे समझिए, अपनाइए और उसकी ऊर्जा को शिव की चेतना से जोड़ दीजिए। वही आपका जन्म का उद्देश्य होगा। शायद यही समय है उस संकेत को गंभीरता से लेने का। उस संख्या को केवल कागज का अंक न माने, बल्कि उसे आत्मा का चुंबकीय कोड समझे जो आपको उस दिशा में खींच रहा है जहां शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर अंक एक द्वार है और हर आत्मा एक यात्री। तो क्या आप तैयार हैं उस द्वार को खोलने के लिए? क्योंकि आपका जन्म कोई संयोग नहीं था और उसका अंतिम अंक कोई साधारण अंक नहीं है, वह आपके भीतर शिव का निमंत्रण है।